राजधानी दिल्ली में भी धर्म के नाम पर मर्डर होता है। दिल्ली जैसे शहर में एक ऐसी लव स्टोरी खुली है जहां एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़की, पुलिस कहती है दोनों प्यार करते थे और प्यार की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राहुल का मर्डर हो गया। दिल्ली पुलिस ने राहुल के हत्यारे मनवर हुसैन, मोहम्मद राज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन राहुल की लव स्टोरी की दास्तां देखकर राजधानी दिल्ली भी हिल गई है। दिल्ली में हिंदू लड़के के हॉरर किलिंग का सच। क्या धर्म की वजह से हिंदू लड़के की हत्या हुई? शुरू से लेके एंड तक लड़की पूरे साथ थी उनके। अपने भाइयों के साथ या आपके भाई के साथ? मतलब भीड़ में शामिल थी, वो भी भाई के साथ ही खड़ी थी। वो लड़की पूरी साथ थी, लड़की भी यहाँ खड़ी थी। मैंने भाई भी देखा, 4-5 लड़के 10-12 लड़के थे, वो भी देखे। आसपास सारी उनकी गाड़ी बाइक खड़ी थी। क्या मुस्लिम लड़की से प्यार बना कत्ल की वजह? ये साथ में मतलब इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा। तो वो कहीं घूम रहे होंगे, मतलब रोड पे कहीं जा रहे होंगे, तो किसी भाई को पता चल गया होगा, तो भाई ने मतलब इकट्ठे लड़के करके और उसको पीट दिया, लड़के को पकड़ के। हिंदू लड़के की हत्या का मुसलमान एंगल क्या? जिस तरह से लड़के को बुरी तरह पीटा गया और उसके शरीर पर कहीं निशान नहीं है, जो उनके पिता का ये कहना है कि सिर्फ उसके होठ पर चोट ज्यादा लगी थी और उसके बाद अस्पताल ले जाएगा जहां उसकी मौत हो गई। दिल्ली में पीट कर हिंदू लड़के को मार डाला। इस वक्त हम उस जगह पहुंचे हैं जहां पर राहुल सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा था। ये नंदा रोड है। ये तस्वीर 18 साल के राहुल की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल आईपीएस बनना चाहता था, लेकिन घर वालों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 7 अक्टूबर की शाम पीट कर हत्या कर दी गई। राहुल को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत इसलिए दे दी गई क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती की थी। आज राहुल के घर पर मातम है और सीसीटीवी में कैद राहुल का ये आखिरी वीडियो है। लड़की के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से पीटा कि चंद घंटे में उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। राहुल हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। 2 आरोपी मनवर हुसैन, मोहम्मद राज बालिग हैं और 3 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि घर वालों का कहना है कि हत्याकांड में 5 नहीं 8 से 10 आरोपी शामिल हैं। उसी को मतलब वो आई होगी, उसके फोन पे फोन आया तो उसको बुलाया बाहर के, भाई ट्यूशन पढ़ाना है। वो कहता कि यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता नहीं, 1 मिनट बाहर खड़े हुए, आके बात कर लो। हाँ। वहाँ उसको बाहर बुलाया, वो लेके उसको अगली गली में, मतलब नेक्स्ट इसके आगे जो नंदा रोड है, हाँ। वहाँ लेके जाके उसकी बहुत ज्यादा उन्होंने पिटाई करी। मतलब जो मारपीट उसके की, मतलब उसको इस तरीके से मारा कि मतलब किसी को पता भी ना चले और हम मार भी दे। हाँ। मतलब ना तो उसको उन्होंने खरोच आने दी ना कुछ आने दिया, लेकिन अंदरूनी ऐसे चोट लगी कि मतलब वो हॉस्पिटल भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे को। हाँ। इतनी प्रॉब्लम हो गई। राहुल के घर वालों से जो डिटेल मिली उसके मुताबिक करीब 3 महीने पहले राहुल की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से हुई थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन जैसे ही दोस्ती की भनक लड़की के घर वालों को लगी, आरोप के मुताबिक प्लानिंग के तहत राहुल की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के लिए राहुल की गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाया गया। हम तो दोनों बंदे मियां बीवी उसको जानते ही नहीं, लड़की को, ना हमें ये पता कि क्या मतलब क्या चक्कर। अब देखो, जो दोस्त तो बच्चे तो साथ पढ़ते हैं, अब दोस्त तो काफी सारे होते हैं, हर बच्चे का एक की डिटेल तो नहीं होती ना माँ बाप के पास। जो उसकी क्लास में पढ़ता है हर बच्चे की डिटेल तो नहीं, मतलब कौन कौन बच्चा है। अब ठीक है, बच्चे हैं, पढ़ते हैं तो जानते होंगे आपस में। अब लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम उसको जान से मार दोगे बच्चे को। अगर जानते हैं, पहचानते हैं, दोस्ती है, जो भी है, घूमते हैं, तो बंदे को ये तो नहीं कि आप जान से ही मार दोगे। सीसीटीवी में कैद की तस्वीरें 7 अक्टूबर की हैं, जब राहुल को घर से बुलाकर लड़की अपने साथ ले गई थी। वाकया शाम 6:45 का है, लेकिन कुछ मिनटों बाद लड़की का भाई कई लोगों के साथ हाथ धमका और राहुल को पीटना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर समय शाम तकरीबन 6:45 पर जब राहुल राजपूत अपने घर से निकला और अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर आदर्श नगर की इस नंदा रोड पर पहुंचा, जहां पर राहुल राजपूत को आरोपियों ने बहाने से बुलाया था। और जैसे ही राहुल राजपूत नंदा रोड पर पहुंचा तो वहां पर आरोपियों ने राहुल राजपूत की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद राहुल राजपूत को आनन फानन में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी देर रात मौत हो गई। जिस वक्त राहुल को बेरहमी से पीटा गया, उस वक्त उसकी दोस्त भी मौके पर मौजूद थी। शोर सुनकर स्थानीय लोगों ने राहुल के घर वालों को घटना की जानकारी दी। राहुल का भाई मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई। राहुल के भाई से आप बीती सुनिए।
मेरा है ना एक फ्रेंड आया था, उसका नाम सन्नी था। वो घर पे आया था कि मैं घर पे बैठा हुआ था। उसने आके मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे अक्कू तेरे भाई को है ना बाहर मतलब उस वाले रोड पे लड़के मार पीट रहे हैं। तो हमारे साथ वो लड़का भी घर से भागता हुआ आया, मैं भी आया, छोटे वाला भाई आया था। तो हमने आके देखा तो भाई यहाँ खड़ा हुआ था उन लड़कों के साथ। तो भाई है ना उस टाइम उनसे बातें करते, हम आए थे भागते हुए तो यहाँ आए थे। हमने बोला क्या बात हो गई? वो कह रहा है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ, आप घर चले जाओ, कुछ नहीं हुआ, घर चले जाओ। राहुल भाई कह रहा था, घर चले जाओ, आप घर चले जाओ, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम मतलब भगा रहे थे वो लड़के, तो भीड़ भड़का हो रहा था। हम उन्हें देख के मतलब वापिस से जा रहे थे, तो मतलब बाहर तक ही पहुँचे थे। उसके बाद फिर हमारे मामा आ गए थे, मामा को आवाज़ दी तो भाई मैं लास्ट टाइम वहाँ दिखाई दिया। इतनी बुरी तरह से राहुल को पीटा गया कि 3 घंटे में उसकी मौत हो गई। लेकिन हैवानियत की पूरी कहानी मौकाए वारदात पर लगे 8 सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। 7 अक्टूबर शाम तकरीबन 6:45 बजे का समय, जब राहुल नाम के एक शख्स को कुछ लड़कों ने फोन करके बुलाया और उसके बाद आदर्श नगर की इस नंदा रोड पर बुलाया गया, जहां पर उसके साथ मारपीट हुई और उसके बाद उसने अपने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इस वक्त हम स्पॉट पर पहुंचे हैं। यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की हकीकत है, कितने कैमरे लगे हुए हैं और उन कैमरों में क्या कुछ कैद हुआ है। सबसे पहले आगे चलते हैं तो आप देखें कि यहां पर एक कैमरा ये लगा हुआ है, ये सीसीटीवी कैमरा है जो घर के मकान मालिक की तरफ से लगाया गया है, और दूसरा सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा हुआ है, इसी घर के ठीक ऑपोजिट वॉल पर लगा है दूसरा कैमरा। इसके बाद अब आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ और सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगे हैं। 2 सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए थे। और ये देखिए, ये तीसरा कैमरा, ये चौथा कैमरा, यानी कि 4 सीसीटीवी कैमरे अभी तक हम देख चुके हैं। 5वां सीसीटीवी कैमरा यहां पर है। महज 3 से 4 कदम की दूरी पर एक और कैमरा, ये 5वां कैमरा लगा है। और इसी घर में ऑपोजिट साइड में एक और कैमरा लगा है, ये 6ठा कैमरा है सीसीटीवी का, और फिलहाल ये 6ठा। और आप ये देखिए, इसके इसी घर के ठीक सामने एक और कैमरा है, ये 7वां कैमरा, जो कि ये एसी के आउटर के ठीक नीचे लगा हुआ है, ये 7वां कैमरा है। और इसी के साथ वाले घर पर ये 8वां कैमरा यहां लगा हुआ है। तो ये 8 सीसीटीवी कैमरे इस पूरी नंदा रोड पर लगे हुए हैं। पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और दावा है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। राहुल का परिवार भी यही चाहता है कि सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिन्होंने इस परिवार के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। विक्टिम राहुल जो हैं, उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी, और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राहुल हत्याकांड में बीजेपी दलित एंगल का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हाथरस में दलित बेटी के कत्ल पर इंसाफ दिलाने के नाम पर खूब सियासी रोटियां सेकी गई। लेकिन दिल्ली में हत्या दलित की हुई और कातिल मुस्लिम है, तो जुर्म में धर्म और जाति खोजने वाला गैंग कहां गायब है? जबकि आम आदमी पार्टी दलित एंगल पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। दलित समाज का व्यक्ति है, दलित समाज का बेटा है, और आप अभी 8 दिन पहले वही बात कह रहे थे दलित समाज के लिए, लेकिन आज सिर्फ धर्म विशेष के कारण से आपके राजनीतिक मायने बदल गए, आपने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी जिस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी उस तरह नहीं करती है। हाथरस में विरोधियों ने दलित कार्ड पर सियासत चमकाई। यूपी में सियासी जमीन खोज रही आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर प्रचंड प्रहार किया, तो दिल्ली में बीजेपी को मौका मिला तो पलटवार करते हुए दलित कार्ड खेला। वहीं राहुल के घर वाले सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और हत्या के केस को जाति और मजहब के धर्म कांटे पर तौलने को राजी नहीं। दीक्षा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर भी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही परिवार के लोगों के भी संपर्क में हैं। दीक्षा, अभी तक की जांच के बाद पुलिस क्या कह रही है, और क्या लड़की का भी बयान दर्ज किया गया है जो उस वक्त मौका वारदात पर भी थी? बिल्कुल सुरभि, मैं इस वक्त अभी पीड़ित परिवार के घर के बाहर ही मौजूद हूं, और आपको बताएं कि ये जो घटना हुई थी, बिल्कुल इस जगह से महज 500 मीटर दूरी पर ये पूरी घटना, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, इस मामले में जो एक नया मोड़ सामने आया है, जो इस मामले में लड़की है जो पूरे विवाद की केंद्र रही है, उसने अपने मीडिया चैनल्स को दिए बयान में बताया है कि जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई थी उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थी, और जब ये पूरी वारदात चल रही थी वो भागकर बिल्कुल घटना स्थल से
100 मीटर दूरी पर ही स्थित जो पुलिस चौकी है वहाँ पर वो जाती है, पुलिस वालों को बताती है, ऐसा उस लड़की का कहना है। उसने बताया पुलिस वालों की ऐसी घटना हो रही है, वहाँ पर मारपीट हो रही है, आप चलिए उन्हें बचाइए। पुलिस वालों का कहना था कि हम क्या करें अगर मारपीट हो रही है। अब इस पूरे मामले पर ये जो एक नया मोड़ सामने आया है कि अब उन पुलिस कर्मियों पर जो उस दिन चौकी पर मौजूद थे उन पर कार्रवाई हो सकती है, उन्हें लाइन हाजिर भी किया जा सकता है। लेकिन अब परिवार का ये कहना है कि अगर पुलिस मौके पर पहुंच जाती लड़की की शिकायत के बाद तो शायद उनका बेटा बच सकता था। परिवार का साफ यही कहना है कि पुलिस वालों की ढिलाई की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। पुलिस के पर लगातार परिवार का आरोप अभी भी वो लगा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी इसमें आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जानबूझकर 3 को इसमें नाबालिग बनाया गया है। हालांकि 5 को अभी इसमें 2 को गिरफ्तार किया गया है, 3 नाबालिग हैं जिन्हें पकड़ा गया है। लेकिन परिवार का ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में और भी ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं, तो पुलिस आखिर किस दबाव में आकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो 5 इसमें आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन परिवार में अभी बहुत ही दुख का माहौल है, सदमे का माहौल है और लगातार वो अपने बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें किसी मजहब से लेना देना नहीं है, जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल दीक्षा, और परिवार की ये मांग जायज़ भी है। हालांकि ये वाकई हैरानी की बात है कि अगर लड़की जो उस वक्त वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। और यही वजह है कि सवाल यही है कि अगर मौके पर पुलिस वक्त पर पहुंच जाती, इस लड़ाई को उसी वक्त रोक दिया जाता तो परिवार का एक बेटा ना जाता। दीक्षा, चलिए दीक्षा, आप पूरे मामले की जांच पर आगे भी नजर बनाए रखिए। आपसे लगातार हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। दीक्षा हमारी सहयोगी जो कि परिवार के साथ साथ पुलिस के भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी आगे इस बारे में हम अपडेट लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।